हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ₹5 के नीचे ट्रेड करने वाली एक एनबीएफसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जिन लोगों को एनबीएफसी का मतलब नहीं पता है उन लोगों को मैं बताता हूँ। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। अगर कंपनी की लास्ट 52 वीक के रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 2075% के आसपास रहने वाली है। एंड कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक डेट फ्री पेनी स्टॉक रहने वाली है। कंपनी के पास लिटरली जीरो डेट है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, शार्प इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। ये बेसिकली एक आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड एनबीएफसी रहने वाली है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 61.2 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो मैक्सिमम चीज़ें कंपनी के बारे में नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी। जो चीज़ आप लोगों को चेक करना है वो यहाँ पे एक साल की रिटर्न चेक कर रहा था, वो है अराउंड एक साल की जो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न है वो है 2078.125% के आसपास। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है और लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 322% के आसपास है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सब कुछ कॉन्स में ही है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के कि कंपनी टोटली डेट फ्री रहने वाली है। यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को बैलेंस शीट चेक करा दूंगा, कंपनी टोटली डेट फ्री है। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है एंड 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दोनों ही नेगेटिव में है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने जितने भी डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बहुत सालों के बाद कंपनी ने प्रॉफिट दिया है और वो भी दिसंबर के क्वार्टर में। अगर करेंट टीटीएम में डिस्कस करें तो करेंट टीटीएम में भी कंपनी लॉस दे रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी शुरू से ही लॉस मेकिंग थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी बीच में प्रॉफिटेबल थी, मतलब पहले भी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन करंट 3 साल में मतलब लास्ट 3 साल से कंपनी जो है वो लॉस दे रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सकता है कि दिसंबर क्वार्टर से कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल बन जाए, ये सियोरिटी नहीं है। अगर मार्च क्वार्टर में भी प्रॉफिट दे देती है कंपनी तो आप लोग टू सम एक्सटेंट अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी जो है वो फिर से प्रॉफिट देने वाली है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिसंबर क्वार्टर को देख के ये अंदाजा मत लगा लेना कि कंपनी पहले के ऐसे प्रॉफिटेबल बन चुकी है। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट चेक कर रहा था, कंपनी के पास 4.14 करोड़ की पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है एंड डेट जो है वो टोटली जीरो है कंपनी के पास। कैश फ्लोज के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर इंटायर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 3 साल से टोटली कॉन्स्टेंट है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 46.11% है। अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स में कौन कौन है यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि किस किस का पैसा लगा हुआ है कंपनी में। अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। अगर ये जो 2 बड़े रिटेलर का होल्डिंग है ये 2 कैलकुलेट करते हो कंपनी में तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 46.1% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी है। यहाँ पे देखो कंपनी यहाँ पे 322% के आसपास की रिटर्न दे रही है, ठीक है, लेकिन कंपनी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2078% के आसपास की रिटर्न दे रही है, जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स के देख के कंपनी की फंडामेंटल्स को देख कुछ भी जस्टिफाई नहीं होता। यहाँ पे टोटली दिख रहा है कि कंपनी में ऑपरेटर का गेम चला है, इसके चलते कंपनी जो है 2078% के आसपास की रिटर्न दे रही है। अदरवाइज 2000% की रिटर्न देने के लायक ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कंपनी के ऊपर भरोसा है कि हाँ ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है या तो फिर आगे भी चल के फिर से प्रॉफिटेबल बन सकती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट सिचुएशन भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू करंट फंडामेंटल्स भी बोल सकते हो, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और अगर मार्च के क्वार्टर में भी आप लोगों को ये कंपनी प्रॉफिट शो करती है तो आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू नाउ मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। हो सकता है कि मार्च क्वार्टर में अगेन कंपनी लॉस दे दे, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि हाँ कंपनी आगे चल के प्रॉफिटेबल बनेगी, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड फॉर लॉन्ग टर्म एज ऑफ नाउ। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कंपनी में फ्राइडे के दिन क्या हुआ था बेसिकली।
तो गाइस सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। मतलब इंट्राडे ट्रेड्स इसमें अलाउड है। डिलीवरी परसेंटेज भी चेक कर लेते हैं कितना निकल के आई है कंपनी में। तो गाइस 60.67% जो है वो डिलीवरी परसेंटेज निकल के आई है कंपनी में। मतलब मेजॉरिटी अदर ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ रहने वाली है वो स्लाइटली ऑन दी स्ट्रॉन्गर साइड रहने वाली है। मॉडरेट तो नहीं बोल सकते, अगर 50% के आसपास होते तो मॉडरेट बोल सकते थे, लेकिन स्लाइटली ऑन दी स्ट्रॉन्गर साइड इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगर देखा जाए कंपनी की ओवरऑल वॉल्यूम तो अराउंड 19 लाख के आसपास की क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था कंपनी में फ्राइडे के दिन। अभी हम लोग को यही चेक करना है। देखो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ तो पता चल गया कि स्लाइटली ऑन दी स्ट्रॉन्गर साइड है, स्लाइटली अबव द एवरेज लाइन भी बोल सकते हो, स्लाइटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड भी बोल सकते हो। लेकिन हम लोग को यही चेक करना है कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम है क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता चलेगा BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के BSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या आप लोग की स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। पहले वॉल्यूम चेक कर रहा था। देखो अगर वॉल्यूम देखा जाए तो एवरेज के आसपास ही वॉल्यूम निकल के आई है। एंड फ्राइडे के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो -5% के आसपास है फ्राइडे की परफॉर्मेंस। ₹2.5 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो आप लोगों के सामने सभी के सभी लेवल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, पहले जो मैंने बोलना भूल गया वो एक बार बोल देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, क्योंकि बाद में मैं जब ये जो सभी के सभी लेवल्स डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा तब सभी के सभी लेवल्स एक साथ नहीं दिखेगा। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। जो लोग स्क्रीनशॉट लेंगे उन लोगों के लिए मैंने करंट मार्केट प्राइस इरेज कर दिया ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो कलर्स मैच कर लेना, हर एक लेवल्स की कलर अलग अलग है। आई गेस आप लोगों ने नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लिए होंगे, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी के सभी सपोर्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये 1.34 की जो सपोर्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे नहीं लगता कि कंपनी यहाँ तक गिरेगी, इसीलिए मैं इससे नीचे नहीं। देखो अगर गिरना चाहती है स्टॉक मार्केट में, मैं ये भी मानता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट है सबका। मुझे नहीं लगता कि 1.34 के नीचे ये कंपनी अभी गिरने वाली है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ ₹7, इसलिए मैंने इसके नीचे नहीं लाइंस ड्रॉ किया है। अगर इसके नीचे गिरती है तो मैं इसके नीचे की भी टारगेट्स ड्रॉ कर दूंगा। तो गाइज डोंट वरी। अब एज ऑफ नाउ कंपनी, अगर देखो कंपनी की जो मैक्सिमम चांसेस है वो है ₹2 के लेवल से बाउंस बैक देने की चांसेस है, जो कि एक अगेन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है। हो सकता है ये जो 2.4 की लेवल है यहाँ से भी कंपनी बाउंस बैक दे दे, तो उसमें कोई भी मगजमारी नहीं करनी है कि कंपनी कहाँ से बाउंस बैक देगी, 2.4 या तो फिर 1.9 नहीं, ऑलमोस्ट ₹2 के लेवल जहाँ से भी बाउंस बैक दे, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है आप लोग को। अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक दे देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद स्टॉक में घुस जाओ, ट्रेड में घुस जाओ फॉर द टारगेट ऑफ 2.88, 3.87, 4.61 एंड 5.36। अगर कंपनी मान लो कि ₹2 के लेवल से बाउंस बैक दे रही है तो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। और अगर मान लेते कि बाई चांस कंपनी 1.3 मतलब ₹1.5 से भी नीचे स्लिप कर जाती है तो यहाँ से जब कंपनी बाउंस बैक देगी फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये, एज सिंपल एज दैट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।